दिवाली के इस त्यौहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्यौहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनका एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव ये था, उसमें दो टॉपिक से कि एक तो उन्होंने खुद जाकर 15-15 हज़ार रुपये दिए पर फैमिली को, और ये भी अच्छा था कि उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी पूरी दुनिया के अंदर जितनी है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे हम उनको प्रोवाइड हिंदू कम्युनिटी को दिए 15-15 हज़ार रुपए। एग्जैक्टली, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने चेक दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। इंडिया ने जियो इकोनॉमिक्स पे उसकी सारी पॉलिसी बुनियाद है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली इंडिया ने यूज़ किया इसको, तो इसलिए दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। चाहे इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ वो अपनाए, लेकिन दुनिया में उन्होंने अपना इमेज इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि वो बहुत एक पुरअमन, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ किया है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा हमने किसी और इशू पे बात ही नहीं करनी, दैट्स मीन कि उनकी प्रायोरिटी सेहत या इन्वायरमेंट था ही नहीं। अब तो प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है। बात ये ना, जब एक बंदे की प्रायोरिटी पाकिस्तान है ही नहीं, हम फिर भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम उनसे कह रहे हैं कि यार हम आवाम के लिए बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का तासुद पूरी दुनिया में अच्छा और पाकिस्तान का गलत है? ये हमारा माइंड सेट है, और झूठ को इतना सच बना के बोला गया हुआ है कि वो सच लगना शुरू हो। साथ में जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है ना, तो उस देश के लीडर के साथ साथ उस देश की संस्कृति का भी सम्मान किया जाता है। और इसी बीच जब इंडिया में दिवाली मनाई गई, और दुनिया के कई देश में दिवाली मनाई गई, जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं, अमेरिका जैसे देश में और अरब कंट्री जैसे देश में भी जहाँ पे भारतीय मात्रा में रहते हैं, वहाँ पर भी दिवाली मनाई गई। ठीक है साथियों, इसी कारण ये चर्चा हो रहा है कि इंडिया जो है दिवाली को ग्लोबल इवेंट बनाते जा रहा है। और बल्कि सिर्फ दिवाली नहीं, ऐसे कई त्यौहार हैं जहाँ दुनिया भर में देशों में मनाया जाता है, वो भी इसी कारण। और ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया भर में ये बातें हो रहा है, आखिरकार इंडिया ये सब कैसे कर पा रहा है, या दुनिया अपने आप क्यों कर रही है? कोई कर भी रही है तो कोई देश। इसका कारण है साथियों कि अगर इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हर दिन लगभग कुछ ना कुछ सही तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि इंडिया की इस समय आर्थिक नीति जो है दुनिया में बेहतर मानी जा रही है। दुनिया के सभी देशों से बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्तर पर जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंडिया इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। और इसी दिवाली के मौके पर यह भी खबर आया था कि इंडिया ने यूके को जो सोना दे रखा था गिरवी अपना, वहाँ से कुछ टन मंगा लिया गया, और बल्कि कुछ टन वहाँ पर है। तो साथियों ये है धीरे धीरे आर्थिक मजबूती की निशानी है ये सब, कि इंडिया अपना गिरवी पड़ा चीज़ जो है छुड़ा रहा है, यानी कि इंडिया अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है। और इसमें हमारे देश के नेता जो है इस समय उसकी भी तारीफ करनी होगी, जो राष्ट्रीय नेता है हमारे, जिसकी सरकार चल रही है इस समय, और ख़ासकर हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी जो चर्चा है इस समय विश्व में बना पड़ा है। दुनिया के जो नेता होती हैं उसके नाम पर भी उनके देश जाने जाते हैं, और यही कारण है कि इस समय भारत में जो भी स्थिति हो, लोग चाहने वाले हो या ना हो, तो देश में होता है नेता का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और दुनिया में इस समय विश्वविख्यात ये सब चल रहे हैं। क्योंकि भाई मोदी जी के नाम पर जो है दुनिया के जो कई देश हैं ये जानते हैं कि ये जो जवाब देंगे किसी भी मामले पर, तो बहुत ही तगड़ा जवाब होगा। ये इसके जवाब को हम काट नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा कोई शब्द वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिससे कि तोड़ दे सके। और इसी कारण इस समय भारत के नेता भी तगड़े हैं, आर्थिक व्यवस्था जो है अच्छी खासी बनाए रखी है। इंटरनल की बात पता नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर तो ये स्थिति इस समय ठीक ठाक चल रही है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो उसके बाद सही बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है।
आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आपके आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आपकी मौशियत बढ़ती है तो आपके त्योहारों को इज़्ज़त मिलती है, आपके मज़हब को इज़्ज़त मिलती है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज ना हमारे पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, ना पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिल रही है, और इस्लामोफोबिया अलग जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है।